सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे मित्रों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अब हम लोग विषय पर आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता भी इसको बोलते हैं, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता आदि इतिहास। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताएं मिस्र नील नदी घाटी में थी, चीन ह्वांगो नदी घाटी में, मेसोपोटामिया दजला फरात नदी घाटी में। इस सभ्यता के लिए निम्न नामों का प्रयोग होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा स्थल के नाम पर जहाँ शुरू में यह सभ्यता को पहचाना गया था, स्वयं इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई थी। जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। हड़प्पा सभ्यता के टीले या ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मिशन द्वारा दी गई। अभी तक लगभग 1000 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक खुदाई गुजरात में हुई है। काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना। व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और C14 के आधार पर 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यानी 600 वर्षों तक यह सभ्यता फलती फूलती रही। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान में मुंडी गाग और सुतगाई। सिंधु सभ्यता की सीमा पश्चिम में मकरान तट पर स्थित सुतकांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, उत्तर में मांडा जम्मू, दक्षिण में किमसागर संगम पर दायमाबाद या भगतरव। सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार था। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। सिंधु प्रदेश में सबसे अधिक भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे पहला हड़प्पा जो अभी तत्काल में पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1921 में हुई। जिला मांटगोमरी, प्रांत पंजाब, नदी रावी। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। यहाँ 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष मिला है। यहाँ से कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा के 2 कमरों वाले बैरक भी मिला है जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। हड़प्पा से सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरे मिले हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में, यह भी देश पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है जो सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी थे जो 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख स्थल विशाल स्नानागार है। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। इसमें कुआं से जल की आपूर्ति होती थी। बृहद स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विशाल स्नानागार की खोज जॉन मार्शल ने किया था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की शायद सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्यरत नारी, पुजारी या योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा इत्यादि। तीसरा स्थान लोथल, यह गुजरात के अहमदाबाद की भोगवा नदी के तट पर है। खोजकर्ता S.R. राव
यहाँ से बंदरगाह, पत्तन, गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, पोर्ट मिला है। यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है। युग्म, प्रावधान तथा अग्निकुंड मिला है। चौथा कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अग्नि विधि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। खोजकर्ता बीबी लाल तथा बीबी थापर। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर भी मिला है। बेलनाकार मुहर मेसोपोटामिया की विशेषता है। बनवाली हरियाणा में है। खोजकर्ता RS विष्ट रविंद्र सिंह जो थे। यहाँ से हल का खिलौना मिला है। छठा सुरकोटदा, यह गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। खोजकर्ता जगतपति जोशी। यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। सातवां रंगपुर, यह भी गुजरात में है। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर मिले हैं। कच्ची ईंटें का दुर्ग या किला यहाँ से मिला है। आठवां धौलावीरा, यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। नौवां चहुंद्रो, खोजकर्ता गोपाल मजुमदार। यहाँ से कुत्ते का, बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिला है। हड़प्पा नगर रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, सुत कांगेडोर दास्क नदी पर और आलमगीरपुर हिंड नदी पर थी। नगर योजना, भारत में प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। द्वितीय नगरीकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। इन नगरों के भवनों में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा नगर अनेक खंडों में विभक्त हो जाता था। नालियाँ, जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्भुत विशेषता थी। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। इनसे सफाई के लिए मेन हॉल बने हुए थे। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात क्रमशः 4:2:1 था। सड़कें चौड़ी होती थी। मुख्य मार्ग 9.15 मीटर चौड़ा होता था। गलियां भी 3 मीटर चौड़ी होती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। राजनीतिक व्यवस्था, हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है, चूँकि हड़प्पावासी व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा कालीन शासन बणिक वर्ग के हाथ में ही था। यह मत सर्वाधिक मान्य है। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व था। सामाजिक व्यवस्था, सिंधुवासी का जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी या शिल्प और चौथा श्रमिक। अधिक संख्या में मातृदेवी की मूर्तियां मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनका मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं और जौ था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मछली पकड़ना एवं शिकार करना सिंधुवासी का प्रिय कार्य था। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख खेल था। मोहनजोदड़ो से शतरंज की छोटी छोटी गोलियां मिली हैं। अंत्येष्टि संस्कार या समाधान, 3 प्रकार के समाधान के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण, ये संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। तीसरा दाह संस्कार, शव को पूर्ण रूप से जलाकर उसकी भस्म को भूमि में गाड़ दिया जाता था। सबसे अधिक प्रचलन दाह संस्कार का था। सांस्कृतिक जीवन, उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों एवं मोहरों पर पाए गए चित्रों पर सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सिंधुवासी बहुदेववादी तथा प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों यथा अग्नि, वृक्ष, जल, पशु आदि की पूजा करते थे।
हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। बड़ी संख्या में मातृदेवी की मूर्तियां मिली है। सिंधुवासी पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से बड़ी संख्या में लिंग एवं योनियां मिली हैं। कुबड़ वाला बैल हड़प्पा सभ्यता के निवासी के लिए विशेष पूजनीय था। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रचलन सिंधु सभ्यता से हुआ। कालीबंगा एवं लोथल से हवन कुंड या अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। उस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधुवासी नाग की भी पूजा करते थे। तासीन बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि तंत्र मंत्र एवं भूत प्रेत में विश्वास करते थे। पीपल पवित्र वृक्ष था। मुद्राओं पर सबसे अधिक अंकन इसी का मिला है। लिपि हड़प्पाई लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। उनकी अपनी लिपि थी। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है। मुहरे या सीले या मूल मुद्राएं तो सिंधु मुहरें सेल खड़ी की बनी थी। हड़प्पाई संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है उनकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों का आकार आयताकार वर्गाकार था। लूथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया की अपनी विशेषता है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति से युक्त मोहरें मिली। आर्थिक जीवन हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन शिल्प एवं उद्योग धंधे पर आधारित थी। सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के अनाज फल सब्जी उपजाया करते थे। अभी तक 9 फसलें पहचानी गई हैं। प्रमुख फसल हैं गेहूँ, जौ, खजूर, चावल, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। सिंधुवासी का मुख्य खाद्य फसल गेहूँ और जौ है। कालीबंगा में प्राक सैंधव अवस्था में एक हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बनवाली में मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी और बज्जियां मिली हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। शिल्प एवं उद्योग धंधे इस समय तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। इस समय वस्त्र उद्योग, मुद्रा निर्माण, मूर्तिकला, मृदभांड बनाने का कला विकसित था। यहाँ के बुनकर कढ़ाई करना भी जानते थे। मुद्रा निर्माण एवं मूर्ति का निर्माण सिंधुवासियों का उत्कृष्ट शिल्प था। बढ़ईगिरी का भी व्यवसाय होता था। इस समय ईंट उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में था। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार या औजार निर्माण उद्योग एवं परिवहन उद्योग से परिचित थे। व्यापार एवं वाणिज्य सिंधुवासी ने व्यापार में भी रुचि ली तथा उनका आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार समुन्नत विकसित था। मध्य एशिया, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सिंधुवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पाई लोग व्यापार में आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 इत्यादि। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन लोगों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए जाने वाले कच्चे माल, टीन तथा चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का, वही लाजवर्त बदख्शां जो अफगानिस्तान में है और मेसोपोटामिया से, सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से, शिलाजीत हिमालय के क्षेत्र से प्राप्त होता था, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र एवं गुजरात। प्यारे मित्रों, ये पूरी सिंधु सभ्यता थी। कृपया इसे ध्यान से सुनें और सीखें। धन्यवाद।